का कुछ करना पड़ेगा, करें तो क्या। तब ये फोन करता है योगी जी को। हाँ योगी जी, अरे महाराज क्या करे क्या इसका, तो योगी के रुको हम करते हैं कुछ, अब इसको भेजते हैं बुलडोजर। क्या हालचाल। तो आज हम बात करेंगे वॉर मशीन, और छोटे में समझा दूंगा, एक दो मस्त सीन है उसके बताऊंगा। वॉर मशीन में है एलन रिचसन, हमारे रीचर, जिनका नाम है 81। फिल्म में कास्ट यही है 81, 15, 60, 57, 81 का भाई 7, 44, 109 और ऐसे ही है। बस कोई मेजर वेजर जो बना है उसका बस नाम लिखा हुआ दिखा था। कहानी क्या है, रेगिस्तान टाइप की जगह है, गाड़ी खराब है, गाड़ी बनाने कोई आ रहा है, जिसको ध्यान से देखने पर अरे अपना रीचर आया है, गाड़ी बनाने आया है। और जिसने कंप्लेन किया था वो उसको उल्टा सीधा बोल रहा है, घड़िया रहा है, चिढ़ा रहा है। दोनों में हाथापाई हो जाती है, जो कि मस्ती के लिए होता है। वो उसका भाई था, दोनों बात कर ही रहे हैं, तब तक होता है हमला। हमले में फूट जाता है सबका गमला, चीथड़े उड़ गए हैं, हालत खराब है। हमारा हीरो बेहोश हो जाता है, उठता है तो देखता है चारों तरफ खून हुआ पड़ा है। फिर अचानक अपना भाई दिखता है, उसको उठाता है और लेके दौड़ना शुरू होता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। हीरो हमारा बस में बैठा है, कहीं जा रहा है, ट्रेनिंग होने वाली है या फिर भर्ती होने वाली है। यहाँ इसको नंबर मिलता है 81। मैं इतना जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, ये चैनल मैंने आराम से बात करने के लिए बनाया है, यहाँ क्यों हड़बड़ी कर रहा हूँ मैं। तो बैठा है, बस में जा रहा है, उतरते हैं, भर्ती के लिए नंबर्स मिल रहा है। वहां पे इससे पूछा जाता है, अरे तू फिर आ गया, मतलब समझ गए, कई बार आ चुका है। क्यों, उसका कहानी है पीछे। जब वहां चीखो पुकार मची थी पिछले सीन में, तो उसके भाई का आखिरी लफ्ज यही था कि हम सब बनेंगे रेंजर, यानी सेना के असली डेंजर। नहीं, फिल्म में ये नहीं है, मैंने बनाया। तो मतलब कि वहां पे भी होता होगा ना, हायरार्की, पुलिस हो गया, CID हो गया, आर्मी हो गया, आर्मी में स्पेशल फोर्सेस, NSG, कमांडो, इस तरह का होता है। तो यहाँ पे एक रेंजर था, जिसको इसका भाई चाहता था रेंजर में जाएंगे हम लोग, ज्यादा शान होगी, नाम होगा और ये वो। अब यहाँ पे ये वही शायद पूरा कर रहा है कि मेरा भाई चाहता था, वो तो रहा नहीं। तो ये रेंजर के लिए बार बार अप्लाई कर रहा है। अब इसका टांग में चोट लगा हुआ है, पास नहीं कर सकते हैं, बहुत दिक्कत है। ट्रॉमा में जानते ही हो अंग्रेज लोग, एक गोली भी चला देते हैं तो उनको PTSD, SDDP, MNQRP पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ये भी उसमें है। भाई को उठाकर बहुत दूर चला भी था पर पहुंच नहीं पाया था, आर्मी कैंप के गेट से बहुत दूर ही गिर गया था, बेहोश हो गया था। तो उसको वो गिल्ट भी है जो कि अंग्रेजों में होता है और हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं आजकल कि हर बात में गिल्ट ट्रिप पे चलो, तुम्हारी गलती थी तुम्हारी। तो अब इस भर्ती में क्या है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। अब वो हार्ड ट्रेनिंग पास करना है, हर दिन 10-10 निकले जा रहे हैं, हम सब पास नहीं कर सकते हैं। पानी में ज्यादा देर रहना, ये करना वो करना, ऊपर से छड़प जा, नीचे से तड़प जा, पता नहीं क्या क्या करवाता है। मतलब दिखा रहा है बहुत हार्ड ट्रेनिंग है भाई, तब नहीं पास कर सकते, लेकिन ये धीरे धीरे पास कर रहा है। लास्ट में कुछ बचते हैं, वो खुशी मनाते हैं कि चलो हम लोग पास हो गए। अब लास्ट मिशन है एक, उसमें जो पास हो गया वो रेंजर बन जाएगा। तो वहां के लिए इनको पूरा दिया था कि यहाँ उतारेंगे, यहाँ ये होगा, यहाँ लड़ना है, तुम्हारे पास जो बंदूकें हैं वो नकली गोली हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करते रहेंगे कब कौन किसको मारता है, सब कुछ तय है। हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं, एक जगह उतरते हैं, और बीच में 1-2 सीन्स आता है। एक बहुत बड़ा कोई धूमकेतु टकराने वाला है, बीच में 1-2 बार दिखाएगा। तो एक था कि ये फिल्म दिखा जो रहा है वैसी है नहीं, कुछ और होने वाला है। आगे बात करेंगे कि मेरा एक्सपेक्टेशन उसमें और क्या था। तो अब इन लोग जहाँ उतरा है लास्ट अपने मिशन के लिए, वहां पे इन लोगों को कोई चीज पड़ी दिखती है, ये उसको उड़ा देते हैं। तो उड़ता नहीं है, उठ जाता है, और जे थपेड़ा है। चीज जो थी वो मशीन है, क्या है किसी को नहीं पता। अब फिल्म में क्या है कि ये जो लड़ाई चालू होगी, इसमें लास्ट में जो जीते हारे, लेकिन वॉर मशीन एक तरफ हीरो आदमी इंसान और एक तरफ वो जिसका काम है बस मारना। अब इन लोग का ऐसा कैसा जगह उतार दिया, और इतना हाई टेक्नोलॉजी का टेस्ट हम लोग पे करेगा, इससे जीतना है हम लोग को। कोई ये थोड़ी सोच सकता है कि वो चीज बनाई गई है, आई है, क्या हुआ। तब यहाँ अंदाज हो गया कि अच्छा वो जो कुछ आने वाला था कॉमेट टाइप, वो साला ये था क्या। तो समझ लो ये एलियन टेक्नोलॉजी है, इन लोगों को नहीं पता। इन लोग सोच रहा है कि ये कोई मिशन ही है। शुरू में तो यही लगा, लेकिन जब सब उड़ के मरने लगे, चिथड़े होने लगे, तब सबको लगा ऐसा टेस्ट तो नहीं ही होता होगा। तो जब तक इन लोग समझ पाते तब तक आधे से ज्यादा उड़ चुके। अब वो मशीन है महा बेदर्दी, हर चीज स्कैन करे, जो चीज में गड़बड़ दिखे धम। अब इन लोग भाग के परेशान, साला लड़े कैसे, उसको बम मारो, कुछ ना हो, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिल्म मुझे लगा था कि बहुत सिंपल जा रही है, लेकिन मेहनत किया। बीच में 1-2 जगह ऐसा सीन है, लगा कि हाँ बजट भूल गए, बजट से ऊपर चले गए। जैसे इन लोग जब भाग रहे हैं, बच रहे हैं, तो एक जगह पे था इन लोग को अपनी गाड़ी मिल जाती है जिसमें बम, रॉकेट लॉन्चर सब होते हैं, उससे वो मार रहे हैं, वो पीछे दौड़ रहा है। वो सीन बहुत अच्छा, वहाँ फील आएगा कि अरे भाई फटी पड़ी है, बच जाए, कैसे भी बच जाए, उसको कोई असर नहीं हो रहा है। और उसके पास दुनिया का हर टाइप का बम, हथियार, अलग एलियन टेक्नोलॉजी वाली चीजें, एक चीज उड़ा दूसरा नया निकाल दे। अच्छा ये वाला लॉन्चर कम लग रहा है, ये
ले बड़ा वाला, अच्छा ये भी कम लग रहा है, ये ले 5000 बम, मतलब पगला जाए आदमी। अब इन लोग जो भागा है, वो जो सीन है 2-3-5 मिनट तो ऐसा हालत खराब हुआ। मैंने जैसे भी शूट किया, जितना CGI ग्राफिक्स यूज किया है, पैसा वसूल। पूरी फिल्म छोटी या सस्ती लग रही थी, लेकिन यहाँ जो पैसा लगा दिया है और जो मेहनत किया है, वो पूरी फिल्म अलग लेवल चली गई। यहाँ लगेगा अरे ये तो थिएटर में भी आ सकती थी, लेकिन बस OTT पे आई है, और ये आनी चाहिए थी थिएटर में, अच्छी कमा लेती, और इसका पार्ट 2 भी पॉसिबल है, आगे बताएंगे कैसे। अभी लोग भाग रहा है, हालत खराब है, सब मर गए हैं, जैसे तैसे नदी वदी पार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इसका क्या, इन लोग बड़ा मेहनत से नदी पार किया, इससे करेंगे, ये लाइन उधर जाएगी, ये तार उससे बांधेंगे और ऐसे खींचेंगे, ये कहता है तेरी माँ ले उड़ के आ जाते जान खा गया। फिर रात में एक जगह इन लोग छुपा हुआ है, हालत खराब है, और हमारे हीरो एक जगह देख लिया था कि हम लोग जहाँ उतरे हैं ये वो जगह नहीं है, मतलब इस मशीन की वजह से कुछ डिस्टरबेंस हुआ है और हम लोग को जहाँ उतरना था वहां नहीं, कहीं और उतर गए। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एलियन शिप्स पूरे वर्ल्ड पे उतर चुकी हैं, जो बाद में पता चलेगा। तो कहीं भी उतरते लास्ट में होना यही था। अब जब फिल्म इतनी दूर आ गई थी, मैं भी सोचा था कि भाई जब इसका कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मर ही नहीं रहा साला, तो करेगा क्या। तो ऐसे इन लोग छुपे हुए हैं जंगल में, अंधेरा है, तो एक ढूंढने जाता है कि ये कर क्या रहा है। तो देखता है क्या, रात में रेज निकल रही है, इसमें से रेज ऊपर भेज रहा है, मतलब कम्युनिकेट कर रहा है किसी चीज से। तब समझ गए। वो शुरू में जो न्यूज के सीन्स आते हैं कि कुछ कॉमेट आ रहा है, कुछ धूमकेतु या फिर कुछ बड़ा चीज आ रहा है, वो एक्चुअली ये था, और ये शायद उससे कांटेक्ट कर रहा है कि और भी आने वाले हैं। हीरो देखता है, वापस आता है, बोलता है भाई ये तो किसी से कांटेक्ट कर रहा है, लगता है और आएंगे, इसका कुछ करना पड़ेगा, करें तो क्या। तब ये फोन करता है योगी जी को। हाँ योगी जी, अरे महाराज क्या करे क्या इसका। तो योगी कह रुको हम करते हैं कुछ, अब इसको भेजते हैं बुलडोजर और बुलडोजर इसको मिलता है। ये फिर अपना बुद्धि लगाता है कि मशीन है तो मशीन गर्म होती है तो भाप छोड़ती है, और इंजन ऐसे खुलता है तो उसका हम यूज करेंगे, और इसका इंजन बंद हो जाएगा, तब देखते हैं क्या होता है। ये अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैकेनिक होने का, इंजन ठीक करने का लगाता है कि है मशीन, भाप निकलेगी, अब भाप जहां से निकलती है वहीं कुछ पेल देते हैं, रुको। तो ये बुलडोजर लेके जो जाता है ना, मस्त सीन था। इधर से ये एलियन वॉर मशीन, इधर बुलडोजर जेसीबी उठा के लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या करोगे, बुलडोजर से लड़ लो, जेसीबी लेके चढ़ जाओ। तो वहां पे वो धक्का मुक्की खींचतान हो रहा है, और उसमें वो फुल पावर अपना यूज करता है। तो भाप जहां से निकल रहा है ना, वो वहां कंक्रीट या लिक्विड कंक्रीट ऐसा कुछ गिरा के उसको बंद करता है। तो वो क्या है कि इंजन की तरह अपने आप फटता है। तो वहां ये वॉर मशीन खत्म होती है, और फिल्म खत्म नहीं होती है क्योंकि ये तो एक मारने में ये हालत हुई है। फिर ये अपने भाई को तो बचा नहीं पाया था, पहुंच नहीं पाया था। इस बार चोट फोट पूरा लगा है, हालत खराब है, टांग तो शुरू से ही टूटी हुई है इसकी, लेकिन इस बार ये उठा के पहुंचता है अपने कैंप पे, और वहां देखता है हड़कंप मचा हुआ है। तो कहता है क्या हो गया। तो हुआ ये कि तुम तो एक मार के आए हो, यहाँ पूरे वर्ल्ड में उतर गए हैं, अब बताओ क्या करना। अब ये अकेला और पहला आदमी है जिसने एक को मारा है, बाकी कोई मार नहीं पा रहा है। तो इसका एक्सपीरियंस काम आएगा, क्या करना है, कहाँ से बेसिक शुरू कर सकते हैं। वही इंजन वाला थ्योरी लगाता है अपना, सबको बताता है। वर्ल्ड काउंसिल बैठी हुई है, जेट्स जा रहे हैं, बड़ा अच्छा वो सीन है। और फिर हमारा रीचर द 81 जो कभी लीडर नहीं बनना चाहता था, यहाँ क्या है ऑटोमेटिक ये लीडर बन गया। जिस चीज को नहीं चाहता था वो उसके लिए और बड़ा महत्वाकांक्षी चीज उसको मिल गया। तो वहाँ पे अच्छा एक्सप्रेशन है। फिर दिखा रहा है कि हाँ भाई सारे जो मरीन्स हैं उसके सामने खड़ा है। उन लोग के लिए वो पहले भी एक बहुत बड़ा आदमी था, क्योंकि जब कोई नहीं बच रहा था वहाँ पे ये अपने भाई को टांग के ले गया था, उसके लिए कुछ मिला होगा। तो वो पहले भी बड़ा आदमी था और अब तो और सुपर महामानव बन गया। तो फिर वो हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, ये आराम से, ये तो थका हारा है ही। तो वहाँ पे कोई पूछता है कि अरे भाई साहब का नाम क्या है, कुछ नहीं 81 लिखा हुआ है, वही नाम है। और फिल्म ऐसे खत्म होती है, जिसका सेकंड पार्ट बन सकता है कि यहाँ तो तुम एक पे फिल्म बना लिया, अब बाकी से भी लड़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाओगे, सबको तुम इंजन में सीमेंट भर के तो नहीं ना मारते जाओगे यार, कुछ और भी करोगे, इसको और बड़ा बनाया जा सकता है। पूरा ऑप्शन है, अगर ये चल जाए, इससे पैसे आ जाते, थिएटर में रिलीज होती तो सेकंड पार्ट और मजेदार बनता। अब रही बात हमारे रीचर भाई साहब की, भाई इनका एक ही एक्सप्रेशन है, इस रोल में बैठता है, इससे यही कराया है। तो भाई रीचर फैंस हो तो मस्त लगेगा देखने में। और फोकस्ड फिल्म है, कहीं भटकी वटकी नहीं है, सीधी जा रही है। तो ये था रीचर, सॉरी वॉर मशीन की कहानी। ज्यादा लंबी नहीं है, कभी भी लगा के देख सकते हो। 2-4 अच्छे सीक्वेंस मजेदार हैं, टाइम पास एक नंबर। बस ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।